नोएडा से हमारे संवाददाता जूही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जूही, ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहां पर सुरक्षा के तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन क्या अग्निशमन यंत्र यहाँ पर काम कर रहे हैं या सिर्फ शोपीस बने हुए हैं? क्या जो फायर एग्जिट है वो सेफ्टी के लिहाज से ठीक ठाक स्थिति में है? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि वहाँ पे ताले जड़ दिए जाते हैं और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाता है, और इन्हीं तमाम खामियों की वजह से कई जिंदगियाँ दांव पर लग जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है। चलिए, जूही से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। अपराजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, तमाम तरह के दावे तो यहाँ किए जाते हैं सुरक्षा के लिहाज से। जब ऊंची इमारतों की खासतौर से हम यहाँ पर बात करते हैं तो चाहे वो अग्निशमन यंत्र हो, फायर एग्जिट हो या तमाम सुविधाएं यहाँ पर हो, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तमाम ये जो चीज़ें होती हैं वो नदारद होती हैं और इसी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए सबसे पहले तो जो ये ऊंची ऊंची इमारतें हैं उस पर सरकार को ये देखना चाहिए कि कम से कम वो ज़्यादा नहीं लेकिन साल में एक बार ऊंची इमारतों का वो मॉक ड्रिल ज़रूर करवाए, ताकि लोग जो हैं वो अलर्ट हों। और जो इसके लिए जिम्मेदार, अगर इस तरीके की घटना होती है तो जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो और साथ ही उसकी वो जवाबदेही ले सके। देश भर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ऊंची इमारतें हैं या फिर अस्पताल हैं, होटल्स हैं, उन सब में एटलीस्ट ज़्यादा नहीं लेकिन विशेष फायर ऑडिट ज़रूर होना चाहिए। और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी अवैध निर्माण या फर्जी एनओसी है उस पर पूरी तरीके से सरकार जो है वो रोक लगाए। और तभी इस तरह से अगर सरकार इन नियमों को पालन करवाने में सक्षम हो जाएगी तो इस तरीके की घटना जो है वो कहीं हद तक कम हो जाएंगे। तो ये सब जो कुछ चीजें हैं उस पर ध्यान देना बेहद अनिवार्य है। और ऊंची बिल्डिंगों के बिल तो पास हो जाते हैं। देखिए अंकिता जी, कई जगह ऐसे हैं जहां पर जैसे दिल्ली, नोएडा जो है वो एक तरीके से केंद्रित जगह है, वहां पर क्या है ऊंची इमारतें बनाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी 4 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत बनाने की परमिशन नहीं है। बावजूद इसके आप देखिएगा उन इलाकों में, उन जगहों पर 4 मंजिला से ज्यादा इमारतें बनी हुई हैं। रोक के बावजूद वो निर्माण कैसे हो रहा है? आपकी जान पहचान है, किसी भी रीजन से है, जैसा हम भारत में अमूमन देखते हैं कि काम हो जाते हैं लोगों के, कैसे होते हैं उससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। तो इन चीजों पर रोक जरूर लगानी चाहिए कि अगर वो मना है तो मना है, और उस पर किसी भी तरीके की कोई जो कहते हैं पैरवी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले लेती है जो हमारे सामने है। एक तरफ प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है कि मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके कारण आप देख रही हैं कि जो ये उपकरणों का यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक का यूज़ हो रहा है, उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। तो चलिए उस पर जो है सब मिलकर के एक सेफ्टी ले सकते हैं, लेकिन उस वजह से जिस तरीके से अवैध निर्माण पर रोक है, जिन कारणों से रोक है, उसके निरीक्षण में कहाँ चूक हो जाती है। तो ये सब जितने पहलुओं हैं उस पर अगर सरकार अडिग हो जाए, सरकार सख्त हो जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त हो जाए तो कहीं तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उसे रोका जा सकता है। जूही एक बार फिर से हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं। जूही, हाल ही में जो घटना नोएडा में देखने को मिली है उसके पीछे की क्या खास वजह निकलकर सामने आई है अभी तक? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही निकलकर सामने आती है और इस वजह से जो इस तरह के जो हादसे हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। अपराजिता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, बावजूद जो इस तरह की घटनाएं हैं वो रुकने का, थमने का नाम नहीं लेती है। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अंकिता जी, बिल्कुल सही बोला आपने। कानून ही तो है, सिर्फ कानून ही है कागजों पर, लेकिन जमीनी तौर पर वो लागू नहीं है। लागू भी किस पर है? विशेष स्पेसिफाइड लोगों पर लागू है। और ऐसे में मैं बार बार इस चीज़ों पर इसलिए जोर दे रही हूँ अंकिता जी, क्योंकि इन सब से वाकिफ हर कोई है किस तरीके से काम होता है। कानून होने के बावजूद कानून का किस तरीके से तोड़ फोड़ किया जाता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वो आप देख सकती हैं। भारत में ये धड़ल्ले से होता है। और इस पर मैं बार बार कहने का कारण ये है कि अगर सरकार सख्त हो जाएगी उन अधिकारियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिनको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे रुकेंगे और ऐसे हादसे बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आपने नोएडा का जिक्र किया, ये मेरे आंखों देखा चीज़ें हैं क्योंकि मैं वहीं आसपास रहती हूँ।
तो मैंने ये देखा कि जो मौसम फ्लक्चुएशन हुआ है उसमें तेज आंधी तूफान आए, कहीं पेड़ वेड़ गिर गए। अब पेड़ वेड़ गिरने से क्या हुआ कि कई ऐसे तारे थे जो आपस में उलझ गए और जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट हुआ, कभी लो कभी हाई। और ऐसे में फ्लक्चुएशन की वजह से जो घर में लोगों के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, इन्वर्टर हो, वो अप डाउन होते हैं और कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का ज़्यादा चांसेस होता है। अब वैसे में आप उन उपकरणों का जिक्र मैं करूँगी जिनमें चीप चीज़ों का यूज़ होता है, सस्ती चीज़ों का यूज़ होता है, जो काम चलाऊ होते हैं, और ऐसे में वो आग का रूप ले लेते हैं। छोटी सी चिंगारी आग धधका देती है और यही कारण बना कि वहाँ पर आग देखने को मिली। लेकिन एक साथ 2 जगह पर, सेक्टर 52 के 2 जगहों पर आग लगना, ये चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है अंकिता जी कि हम बार बार इन चीज़ों को कहते हैं, देखते हैं, आगे की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या आप हादसा टाल पाते हैं? नहीं टाल पाते हैं। मुआवजा सरकार दे देती है, हम लोग भी कुछ जिक्र कर लेते हैं और वो चीज़ें जो है एज इट इज़ रह जाती हैं। फिर आगे क्या? फिर हम इंतजार करते हैं एक नेक्स्ट हादसा का। दिल्ली के मालवीय नगर कोई देख लीजिए ना, चलिए 6 कमरे की बात हो रही है, 25 कमरे वहाँ पर चल रहे थे, एक ये पॉइंट हो गया। जब चाय बनाने का वहाँ पर आपको वो दिया गया था, लाइसेंस दिया गया था, तो 6 मंजिला आपका जो है वो रेस्टोरेंट कैसे चल रहा था? कम से कम कमरे आप नहीं गिन सकते, लेकिन आप बिल्डिंग की इमारतें तो गिन सकते हैं कि वो कितना मंजिला है। वो सकरनी गली में आपकी 6 मंजिला बिल्डिंग कैसे तैयार हो गई? चाय के स्टॉल पे आप ढाबा कैसे खोल के बैठ गए? क्या ये सरकार को नहीं नजर आया? क्या निरीक्षण को नहीं नजर आया? क्या एमसीडी वालों को नजर नहीं आया? सबको सब नजर आता है अंकिता जी। बावजूद इसके ऐसे हादसे होते हैं, उसके सबसे बड़े कारण है जो टीम गठित की जाती है, जो अधिकारियों को गठित किया जाता है, उनका लापरवाह होना, और उनकी उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सरकार को भी ये सख्त सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से वो जो है कानून बनाए हैं, और इस तरह के हादसे अगर रोकना है तो जो कानून है, जो नियम है, उन्हें और भी ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है। ना केवल सख्ती बरतने की ज़रूरत है, बल्कि कड़ाई से पालन करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तभी इस तरह के जो हादसे हैं उन्हें रोका जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।